अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक बहुत मज़े की स्टोरी सुनाने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आप सब बच्चे मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन मरी गया हुआ है। आपको पता है मरी का? हाँ, मरी में आजकल बड़ा अच्छा मौसम होता है, और सर्दियों में तो आपको पता है ना, इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतनी ठंड होती है वहाँ पर। तो आज की जो हमारी स्टोरी है, ये एक ग्रास हॉपर, एक टिड्डे के बारे में है जो कि मरी में रहता था। तो आइए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। एक दफ़ा का जिक्र है कि मरी में एक छोटा सा टिड्डा रहता था, ग्रास हॉपर। हॉप 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 हॉप। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था, घूमता फिरता था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। गर्मियों का मौसम था, गर्मियों में तो मरी में बहुत अच्छा मौसम होता है। तो वो इस तरह फिरता रहता था, कभी इधर हॉप 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 हॉप। कभी छलांग लगा के कहीं चला जाता था, कभी छलांग लगा के कहीं चला जाता था। उसको बहुत मज़ा आता था छलांग लगा के इस तरह फिरने के अंदर। तो इसी तरह एक मरतबा ग्रास हॉपर जो है वो एंजॉय कर रहा था, बैठा हुआ था। तो उसने क्या देखा कि पीछे से कोई आ रहा है। उसने कहा, ये कौन आ रहा है, मैं देखूं तो सही। उसने देखा, ओ, ये तो चूंटी रानी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम चूंटी रानी। वालेकुम सलाम। अ, अ, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका टिड्डे भाई? ओहो, मेरा नाम टीटू है, टीटू। अच्छा अच्छा टीटू भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह चूंटी रानी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, क्या जा रही हो? ये क्या उठा के जा रही हो, इतनी भारी सी चीज़? वो असल में टीटू भाई, आपको तो पता है कि अभी गर्मियों का मौसम है, इतना अच्छा मौसम है। तो आगे तो आपको पता है सर्दी आने वाली है, और सर्दी के अंदर तो इतनी बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। तो हम लोग इतना खाना जमा कर रहे हैं अपना, ताकि जब सर्दी आए तो हम आराम से अपने घर में बैठ के ब्लैंकेट लेके, कंबल लेके, और गरम गरम इंजॉय करें और अपना सारा खाना खाएं। क्योंकि अगर हम सर्दियों में बाहर आएंगे तो हम तो सर्दी में फ्रीज हो जाएंगे, हम जम जाएंगे। ओहो, चूंटी रानी छोड़ो, देखो इतना अच्छा मौसम है, आओ आप भी खेलो मेरे साथ, मैं खेल रहा हूँ। चलो आओ, जंप करते हैं। हॉप 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 हॉप। ये क्या है? ओ टॉफी, ओ कैंडी, ये कैंडी मुझे दे दो। ये मुझे दे दो कैंडी। नहीं नहीं चीटू भाई, ये कैंडी तो मैंने अपने घर में जाके रखनी है, और मैं और भी चीज़ें लेके आके रखूंगी। आप भी, मैं बता रही हूँ, आप अपना अच्छा सा घर बना लें, और आप भी अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें। थोड़ी मेहनत करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। ओहो, इतने मज़े का मौसम है। चलो मैं तो ज़रा खेलने जा रहा हूँ, मैंने नहीं काम करना। हप 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 हप। ओहो ओहो, ये टीटू भाई को तो समझ ही नहीं आ रही। चलो मैं तो अपना काम करती हूँ, मैं घर में जाके अपना सारा सामान रख के आती हूँ। अभी और भी बहुत ज़्यादा सामान लाना है। इतनी भारी कैंडी है ये, मैं इनको सर्दियों में ये कैंडी खाऊंगी आराम से। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो, ये लॉलीपॉप भी आ गया है मेरे पास। अब मैं लॉलीपॉप भी लेके जाती हूँ, कहीं टीटू भाई मुझे देख ही ना ले रास्ते में। ओ चूंटी रानी, चूंटी रानी, तुम फिर आ गई हो। ये क्या इतना बड़ा लॉलीपॉप? ये मुझे दे दो लॉलीपॉप। आओ बैठ के हम मिलके लॉलीपॉप खाते हैं और एंजॉय करते हैं। वो देखो, ऊपर दरख्त के ऊपर चेरीज भी लगी हुई हैं। आओ हम सब खाते हैं, एंजॉय करते हैं। छोड़ो इसको, किधर उठा के लेके जा रही हो? नहीं टीटू भाई, मैंने अपने घर में रखनी है ये। आपको तो मैंने बताया है ना, मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ, घर बना रही हूँ। अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही हूँ कि सर्दियों के आने से पहले पहले सारी चीज़ें अपने घर में रख लें। आप भी रख लें, वरना आपको बहुत परेशानी होगी सर्दियों में, आप बहुत तंग होंगे। ओहो चूंटी रानी, चलो मैं तो खेल रहा हूँ, मैं तो ऊपर जाके जंप करने लगा हूँ दरख्त से। तुम जाओ।
ओके टीटू भाई, चलिए मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूंटी रानी को तो चूंटी रानी को तो पता नहीं क्या बात है, क्या मसला है, समझ ही नहीं आती। इतना अच्छा मौसम है, खेलने कूदने का वक्त है, वो एंजॉय ही नहीं कर रही है। चलो मैं तो एंजॉय करूँ, वो दरख्त के ऊपर जाके जंप करता हूँ मैं, जैसे हप 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 हप। इस तरह वक़्त गुज़रता गया बच्चों, और चूंटी रानी और बाकी सारी चूंटियाँ जो हैं वो अपने घर में खाना रखती गईं, बहुत मेहनत से काम करती थीं, सबका ख़्याल रखती थीं। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि सर्दियाँ आने लग गईं, गर्मियों का मौसम जो है वो ख़त्म हो गया। तो चूंटियों ने तो अपने घर के अंदर इतना ज़्यादा खाना रख लिया था, तो चूंटियाँ आहिस्ता 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 अपने घर में जाने लग गईं। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लग गई। जब सर्दी आई तो इतनी बर्फ़ पड़ने लग गई। तो जो टीटू भाई था, टीटू भाई तो उधर ही फिर रहा था। वो टीटू भाई जब आया उसने कहा, ओ ये क्या, ये तो मुझे थोड़ी सर्दी सी लग रही है, ये क्या हो रहा है, ये तो सर्दी हो गई है। ओ ओ ये क्या, ओए ये तो बर्फ़ आ गई है, ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ कहाँ से आ रही है, ओ ये बर्फ़ कहाँ से आ रही है, ओ ये तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं क्या करूं, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। मैं कहीं से पीछे छुपने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर छुपता हूँ मैं इधर। ओ इधर भी बर्फ़ आ गई, ओ इधर भी बर्फ़ आ गई है, मैं क्या करूँ। चलो मैं उधर दूसरी साइड पे जाता हूँ, शायद वहाँ पर बर्फ़ ना हो। ये तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। हाँ इधर इधर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ओ इधर भी बहुत बर्फ़ है, मैं क्या करूँ। ओ मेरे ऊपर इतनी बर्फ़ आ गई है, मैं क्या करूँ। ओ मुझे तो इतनी ठंड लग रही है। ओ मुझे तो अब पता लगा कि जो चूंटी रानी थी वो तो सही कह रही थी कि हमें मेहनत से काम करना चाहिए, और मेहनत से काम करने के साथ हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, हम देखता हूँ चूंटी रानी किधर है। ओ चूंटी रानी मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, आप क्या कर रही हो। टीचू भाई मैंने तो आपको पहले भी कहा था, देखो मेरे पास तो इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे सामान दिया, मैंने दुआ की और मेहनत की है, और हम सब मिल के काम करते हैं, हम वक्त को ज़ाया भी नहीं करते हैं। आपको मैंने बताया था, आपने खेल कूद में सारा वक्त ज़ाया कर लिया। अब देखिए हमने वक्त को ज़ाया नहीं किया, अब हम आराम से अपने घर में बैठ के तो इंजॉय कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और अब आप परेशान हो रहे हैं। चूंटी चूंटी रानी, मैं तौबा करता हूँ, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपको तंग किया है और आपकी बात भी नहीं मानी। आपने तो मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, और मैं वक्त पे सारे काम किया करूँगा, और मैं मेहनत करूँगा, और सारा वक्त मैं खेलने कूदने में नहीं गुजारूँगा। जो खेलने का वक्त होगा उसमें मैं खेलूँगा, और जो काम करने का वक्त होगा उसमें मैं काम करूँगा। तो मुझे भी कुछ चूंटी रानी आप दे दो, मुझे भी कुछ दे दो, इतनी भूख लग रही है मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतनी ठंड भी हो गई है, मैं क्या करूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमें अल्लाह ताला ने बताया है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से भी मांगना चाहिए। जो अल्लाह ताला से मांगता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। तो मैं भी अब कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आपने इंशाल्लाह अब आइंदा भी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है चुनची रानी, ठीक है। चलो फिर ये लो, ये आप मेरी तरफ से कैंडी ले लो। ओह ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्ला खैरा। चुनची रानी आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ा दे, जज़ाकल्ला। तो बच्चों ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसे लगी आप सबको ये स्टोरी, मज़ा आया? उम्मीद है आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अब हमारा जो है स्टोरी से अगला जो हमारा सेक्शन है, उसके अंदर आपको पता है कि हम नमाज से मुतालिक बात करते हैं। तो आज जो है हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे नमाज से मुतालिक। तो याद है ना आपको हमने अभी तक क्या क्या
हाँ 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 हाँ, सबसे पहले तकबीर तहरीमा। तो आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि तकबीर तहरीमा का सही तरीका है। जो मैं आपको इसको एडवाइस कर देता हूँ कि सही क्या है, आप सबने करना है, ठीक है। तो तकबीर तहरीमा के लिए सबसे पहले जो जिनसे उन्हें करना है अपने हाथ और किबले की तरफ खड़े होना है। पाँव भी दोनों किबले की तरफ होंगे आपके और यहाँ तक हाथ कहना है ठीक है। तो अब जो इसके बाद जो है आप में से कौन बताएगा कि हाथ बांधने का सही तरीका क्या है, या चलो मैं आपको एडवाइस करा देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आपको भी बताइएगा इंशाल्लाह। तो हाथ बांधने का सही तरीका पहले है कि वो कहकर तो उन्हें अपनी नाक से थोड़ा सा नीचे हाथ बनाना है। ये यहाँ पर रहेंगी और ये नाक से थोड़ा सा नीचे रखिए, वो हाथ बांधेंगे। और जो लेडीज हैं वो अल्लाह वो कंधे की तरफ हाथों का बिल्कुल सीधा और कंधे हाथ रहेंगी अपनी स्कार्फ को अंदर से ही अल्लाह अकबर और यूं कहकर हाथ यहाँ पर बांधेंगी अपनी सीने के ऊपर यहाँ पर ये तरीका हो गया। तो जो मारते हैं अल्लाह से इतने खुश होते हैं तो जन्नत में आप जो मांगोगे आपको वो देंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मास्क के अल्लाह से दुआ करें कि मांगे मेरे से मदद मांगे उसकी मदद करते हैं। हमारे प्यारे प्रॉफिट नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई काम करता था, कोई परेशानी आती थी वो सबसे नमाज़ पढ़ते थे। अल्लाह से मांगते थे। तो आपको जब भी परेशानी कोई चीज़ चाहिए तो नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। तो इंशाअल्लाह आपकी मज़बूत करेंगे। फिर आप खुश होंगे, सबसे अच्छी लगे। तो मेरी भी आपसे दुआ करनी है और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। नमाज सबने पढ़नी इंशाल्लाह। ठीक है। और अब जो है सुन्नत से पहले आप पहले हाँ, मैं आपको रिवाइज करता हूँ। जब आपने सुबह उठना है तो उठने के बाद आपने सबसे पहले अपनी आंखों को मलना है। यूं करके आपने अपनी आंखों को मलना है। और उसके बाद आपने बैठना है। और उसके बाद आपने सोकर उठने की दुआ पढ़नी है। सो के उठने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर। आप सब बच्चों को मिली दुआ याद होगी। अगर नहीं तो कोई बात नहीं फिर सुनाइएगा हम बताएंगे जो आपकी चीज़ें आती हैं जिससे और इसके अलावा वॉशरूम जाने की सुन्नत और वॉशरूम से बाहर आने की सुन्नत वो भी मैं आपको करता हूँ। फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको याद हो गई या नहीं। आपने करके दिखाना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो वॉशरूम जाने से पहले हम करते हैं कि लेफ्ट पाँव जो हमारा बायां पाँव होता है वो वॉशरूम में रखना है। और जाने से पहले हमने वॉशरूम जाने की दुआ पढ़नी है। क्या है
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث واشمل और उसके बाद वॉशरूम से आप फारिग हो जाएं तो जब बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने से पहले राइट पाँव बाहर रखिए आप बाहर निकलना है और बाहर निकलने के बाद बाहर आकर आपने ये पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह الذي أذهب عني الأذى وعافاني तो आप सब ये दुआ करनी है ये हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्य इसको फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे और आपको ढेरों नेकियां आपसे प्यार करेंगे क्योंकि जो भी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बचे शाबाश माशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा और आपने भी कोशिश करनी है और फिर आप लोगों ने हमें जरूर बताना है कि आपने किस सुन्नत को किया है ठीक है इंशाल्लाह आज तक ये नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।